नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास में पड़ने वाली अमावस्या का काफ़ी महत्व है। इसे फागुन अमावस्या कहा जाता है। इस साल फागुन अमावस्या 10 मार्च को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो फागुन अमावस्या की तिथि 9 मार्च की शाम को 6:17 पर शुरू होगी, जो कि 10 मार्च को 2:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। फागुन अमावस्या को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही दूध और 5 तरह की मिठाई भी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जनेऊ अर्पित करके घी का दीपक जला लें। उसके बाद 5 या 7 परिक्रमा कर लें और पितृदोष से मुक्ति की कामना करें। फागुन अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर उपला या कंडा जला लें और उसकी धूनी में आप कपूर रखें। उसके बाद के साबुत चावल की खीर बनाकर धीरे धीरे अर्पित करें और अपने पितरों का नाम स्मरण करें। इसके साथ ही पितरों से अपने किए की माफ़ी मांगे और अपने मार्ग से बाधा हटाने की विनती करें। इससे पितृदोष के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फागुन अमावस्या यानी 10 मार्च के दिन ही साध्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि दोपहर 4:14 तक रहेगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे अमावस्या तिथि पर स्नान ध्यान करके चांदी के बने नाग नागिन के जोड़े को सफ़ेद रंग के फूल के साथ अर्पित करना चाहिए। फिर इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जल तत्व की 3 राशि होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर इन जल तत्व की राशियों के अंदर शनि महाराज विराजमान है, भाव कोई भी हो सकता है, केवल राशि का प्रभाव यदि देखा जाए तो कर्क राशि के अंदर शनि महाराज विराजमान है तो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है लोगों की सेवा करना। तन मन धन की अपेक्षा न रखते हुए दूसरों की सेवा करना ही आपको सरल और सहज बना सकता है और देखते ही देखते आपको तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। कर्क राशि का जल तत्व होता है बहता हुआ जल, जिसको हम गंगा कहते हैं। गंगा का कार्य केवल दूसरों को मुक्ति देना होता है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के अंदर यदि शनि महाराज विराजमान हो और आपकी कुंडली में यदि खराब प्रभाव दे रहे हैं तो इसका कारण और उपाय यही है कि घर की टंकी को हमेशा साफ रखें, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी उत्पन्न न होने दें, अन्यथा शनि का प्रभाव नेगेटिव होता रहेगा। वृश्चिक राशि का जल नाले का जल है, जितने साफ रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, खुशियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। मीन राशि के अंदर जल तत्व अगर शनि महाराज विराजमान है तो जल की सेवा करना चालू करना चाहिए। मन के अंदर स्थिरता उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि मीन राशि वह जल है जो कुआं का जल जितना दान करोगे शनि महाराज यहाँ पर उतने ही अच्छे फल प्रदान करेंगे। कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में यदि शनि विराजमान है तो काली माता की आराधना करना चालू कर देना चाहिए। जीवन में हमेशा आनंद ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि आप शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय यह रहेगा कि आपने जो सुना भी नहीं होगा, लेकिन यदि आप विश्वास करके इसे करेंगे तो आपको जल्दी ही शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना यह है कि 108 छोटी छोटी पर्चियाँ बनानी है। काले मार्कर से उस व्यक्ति का नाम पूरा लिखें, उन पर्चियों को फोल्ड कर दें। अब एक बड़े से मिट्टी के दिए में जम 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 ऐसे 5 बार जम जम बोलते हुए एक एक करके सभी पर्चियों को जला दें। इसके बाद इसकी राख को किसी चौराहे पर डालाएं। ऐसा करने से कुछ ही समय में शत्रु आपसे दबने लगेगा और आपके प्रति उसके मन में भय उत्पन्न होने लगेगा। कुंडली में अष्टम भाव को धन का माना जाता है। अचानक धन प्राप्ति के लिए इसी धन को प्रभावी होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं चलता, बिगड़ जाता है, बहुत काम कर लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, कार्य क्षेत्र हो या विवाह, कोई भी डील इत्यादि पक्की नहीं होती। इसका मतलब यह होता है कि अष्टम भाव नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, कार्य में देरी हो रही है। यह 7.5 या ढैया का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शनि होता है। अर्थात जब अंत में सब कम बिगड़ जाता है और अष्टम भाव नेगेटिव प्रभाव दे रहा होता है, इसको सही करने के लिए केतु और गुरु के उपाय करने चाहिए, सभी कार्य बनने लगेंगे। इसके लिए आप कच्चे केले अपने लेकर आएं और उन्हें अपनी अलमारी में रखें और उसके बाद उसे किसी को दान कर दें या मंदिर में दान कर दें या फिर गाय को खिला दें। इस प्रकार करने से गुरु और केतु प्रभावी बनेंगे और अष्टम भाव भी जागृत होगा। जब भी आपका कोई कार्य नहीं बनता या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं तो आप अपने हाथ में जल लेकर बैठें। उस जल का पात्र किसी भी धातु का हो सकता है। उसको साफ सुथरे जल को आप अपने समीप रखकर 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद अपनी अच्छे प्रभाव उसमें बोलें कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं
मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इस प्रकार बोल के उस जल को पी जाएं। आपके ऊपर से नकारात्मकता का प्रभाव कम होता जाएगा और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे घर में झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है। घर की झाड़ू पर हमेशा काले कलर का धागा बांध देना चाहिए। कार्य क्षेत्र की झाड़ू पर लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा इससे निकल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होने लगता है। घर के किसी भी सदस्य के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। शनिवार या अमावस्या वाले दिन ही पुरानी झाड़ू को हटाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। बेड के नीचे या बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा टाइट रखें। टूटी फूटी झाड़ू से परिवार की एकता भंग हो जाती है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का आगमन होता है। बिस्तर को कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। घर के छोटे बच्चों को झाड़ू से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ता है।